देखो हम लोग शांति से सुने। देखो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखो हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए थे स्टेट ऑफ मैटर। मैटर आया था, मैटर में स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में तीन स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस ये पढ़ना, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ना है ध्यान दो इंटर के लिए। और तीन स्टेट जो आईआईटीएम करना चाहता है उसके लिए है तीन स्टेट, वो है मेसोमॉर्फिक स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बीईसी। इसमें हम बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ा दिए, आपको हम प्लाज्मा स्टेट भी बता दिया पिछली क्लास में। इनका छूट गया है क्लास, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, देख लेंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट। मेसोमॉर्फिक स्टेट क्या है? देखो मेसोमॉर्फिक स्टेट, मेसोमॉर्फिक स्टेट किसी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। लिक्विड, सब बोर्ड पर ध्यान रखिए, लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। इसी को हम खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका ध्यान बोर्ड पर नहीं है तुरंत खड़ा करके क्वेश्चन। यहाँ देखो मेसोमॉर्फिक स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल ये क्या है, इसको हम समझना है और अच्छा से समझना है, हमारे ब्रेन में सेट करना चाहते हैं। तो ब्रेन में सेट करने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बोलना है कि हमको याद है कि हमारा ब्रेन एकदम क्लियर हो जाए, सब एंगल से समझाएंगे, मॉलिक्यूल के स्तर पर ले जाएंगे, व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझाएंगे, सब एंगल से आपको हम मेसोमॉर्फिक स्टेट समझाने जा रहे हैं। पहले आपको व्यवहारिक एंगल से समझा। देखो हम लोग एक बात देखो, हम लोग तो प्राप्त करते हैं मदर फादर से प्रॉपर्टी, वो क्रोमोसोम के रूप में प्राप्त करते हैं। 46 क्रोमोसोम जाइगोट में होता है, जाइगोटिक स्टेज में। उसमें से किसी भी आदमी में 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम वो मां से प्राप्त करता है और 23 क्रोमोसोम पिताजी से प्राप्त करता है। तो उसमें क्रोमोसोम क्या होता है? उसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर ये लिपटा हुआ रहता है डीएनए लिपटा हुआ रहता है, डबल हेलिक्स इस तरह से। इस पर अब देखो इसको और प्रैक्टिकली समझने के जैसे समझो। मान लो कद्दू का पेड़ मिट्टी पर लगता है, आप चाहते हो उसको छत पर ले जाए, क्या करते हो? उसके बगल में लकड़ी लगा देते हो, इतना खड़ा बांस खड़ा कर देते हो, उसको पकड़ा देते हो और धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते छत पर चला जाता है। वैसे ही जैसे देखो जो लकड़ी हुआ वो हिस्टोन प्रोटीन हुआ, और पौधा का पत्ता जो लिपटते ऊपर जा रहा है वो हुआ डीएनए। और डीएनए का टुकड़ा जो होता है ना, एक डीएनए का एक टुकड़ा, मान लो एक टुकड़ा है डीएनए का, इसी को जीन कहते हैं। यही जीन जो है ना डीएनए का एक, ये हुआ डीएनए, डीएनए पर ये हुआ हिस्टोन प्रोटीन और ये हुआ डीएनए। डीएनए रहता है इसमें लिखा हुआ, ये हिस्टोन प्रोटीन रहता है। हिस्टोन प्रोटीन पर आगे बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे, हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए लिखा रहता है डबल हेलिक्स, और डीएनए का एक टुकड़ा एक जीन होता है। अब जीन क्या होता है समझो, जीन एक प्रॉपर्टी का भाग होता है। अब इसको ऐसे समझो, अब इसमें से ये क्रोमोसोम हुआ, जब हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए लिपट गया तो वही क्रोमोसोम हुआ, और मदर से लोग 23 क्रोमोसोम प्राप्त करता है, फादर से 23 क्रोमोसोम प्राप्त करता है। और इसलिए बच्चे में माँ वाला प्रॉपर्टी भी आएगा और फादर वाला भी प्रॉपर्टी आता है। एक एग्जांपल को हम स्पष्ट करते हैं, ऐसे समझो। मान लो एक लड़का है 30 वर्ष का, उसका सारा केस और उसके दादाजी का भी केस हरा भरा है और पिताजी का भी केस हरा भरा है। तब उसके बाद वो काफी चिंतित, कहीं फंक्शन में जा रहा है, टोपी पहन के जाता है, क्या केस हो गया। लेकिन अब जब ध्यान दिया गया तो पता चला कि नाना के खानदान में सबका केस हुआ। तो कहाँ से उसमें जीन आ गया? मदर के थ्रू, नाना से मदर में आया और मदर से बच्चा में आ गया, उसका सारा केस 30-35 वर्ष में पूरा केस हमारी टेंशन करता है। अब तो कहीं गया तो टोपी पहन लिया, अब केस उड़ा हुआ। क्यों उड़ा? क्योंकि जब पिताजी का केस नहीं उड़ा हुआ था, दादाजी का केस नहीं उड़ा हुआ था, पता चला चेक करने पर उसका नाना जी का केस उड़ा हुआ था। तो मदर के थ्रू क्या इंग्लिश नहीं, केमिस्ट्री चल रहा। तो यहाँ देखो इसमें तो पता, ये बात समझो, ये जीन जो है वो मदर के थ्रू भी जीन आता है, फादर के थ्रू भी जीन आता है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मदर का जीन
बच्ची में उसके डॉटर में डोमिनेट कर गया, बहुत अच्छा बात है। सारा प्रॉपर्टी मदर वाला दिखाई पड़ेगा, उसका फेस भी माँ से मिलते जुलते रहता है, मदर वाला प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगा। कभी कभी क्या होता है, बॉयज गर्ल फादर वाला डोमिनेट कर जाता है, पिता और पुत्र खड़ा है, पूछना भी नहीं पड़ता, एकदम लगता फोटो कॉपी, कहा कि फादर वाला जीन डोमिनेट कर गया है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, उल्टा जब हो जाएगा तो मेसोमॉर्फिक के स्टेट, यही स्टेट आ जाता है मेसोमॉर्फिक स्टेट। क्या हो गया, बॉयज में मदर वाला जीन ज्यादा डोमिनेट कर, ज्यादा डोमिनेट करके मदर के जीन में मूंछ वाला जीन नहीं था। अब क्या होता है कि 30 35 बरस 40 बरस हो गया, प्रतीक्षा में क्या मूंछ आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन मूंछें नहीं आती है। तो यदि देखो तब वो कौन स्टेट हुआ है, जेंट्स अब प्रॉपर्टी लेडीज वाला डेवलप कर गया, ऐसा स्टेट मेसोमॉर्फिक स्टेट हुआ आदमी। लेडीज में भी ऐसा होता है, कभी कभी गर्ल्स में यदि फादर का जीन डोमिनेट कर गया तो उसमें बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा डोमिनेट किया तो ऐसा नहीं, फादर जैसा फेस करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काफी डोमिनेट कर जाएगा तो फादर में के जीन में मूंछें था, लेडीज में 10 लाख 20 लाख लेडीज में से किसी 2 लाख ऐसा हो जाता है कि मूंछें आ जाती है, मूंछें आ जाती है, वो भी कौन स्टेट हो गया, मेसोमॉर्फिक स्टेट हो गया। और वो क्या हो गया, फादर का जीन डोमिनेट कर गया, फादर का ये बातचीत, फादर का जीन डोमिनेट कर गया गर्ल्स में, पिता वाला जीन डोमिनेट कर गया तो वो भी मेसोमॉर्फिक स्टेट, मूंछें आ जाएगी। और अब देखो मूंछ वाला जीन अभी बताए कि अब पिताजी का केस हरा भरा, दादाजी का केस हरा भरा, पोता का केस पूरा हुआ 30 बरस, तो बेचारा टेंशन में कि पिताजी का नहीं हुआ, दादाजी का भी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि नाना के पास पूरा केस, नाना का पूरा हुआ तो साफ केस, तो नाना वाला जीन मदर के थ्रू बॉयज में आ गया। तो इस तरह से अभी हम तुमको बताएंगे और इस पर इंटरेस्टिंग कहानी। अभी अहमदाबाद में जो मैंने हवाई जहाज का क्रैश किया, उसमें क्या हुआ समझो कि अब यदि लास्ट उतना पेट्रोल था जो भारत से इंग्लैंड जाना था, तो पेट्रोल में एक बार आग लगा, उसके अंदर में बचा हुआ आदमी तो पूरा जल गया, सब फेस सब जल के खत्म। तो आदमी को कैसे पहचाना गया, डीएनए टेस्ट से, और डीएनए टेस्ट में समझा जाए, सब लोग डीएनए टेस्ट करना है। डीएनए टेस्ट में फादर से ज्यादा भाई का डीएनए मिलेगा, भाई बहन का डीएनए मिलेगा। अब पिताजी में 23 क्रोमोसोम, अब लड़का और पिताजी में कितना कॉमन जीन होगा, 23 क्रोमोसोम 123 है, और भाई में मदर वाला भी 23 है, फादर वाला भी 23 है, पूरा उसका मिल जाए। तो भाई का डीएनए टेस्ट किया गया, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि दोनों यही लाश है, समझ गए, भाई हो बहन हो, उसका डीएनए में मदर वाला भी 23 है, फादर वाला भी 23 है। अब फादर और सन को मिलाएंगे, मदर या सन को मिलाएंगे तो टोटल जीन नहीं मिलेगा, 23 ही ना मिलेगा, 23 माँ वाला है, 23 पिता वाला है। तो इसलिए जब कभी डीएनए टेस्ट होता है तो पहले लोग कहता है भाई है कोई जिंदा या बहन कोई जिंदा है, तो लास्ट तुरंत पकड़ा देगा, बहन का जीन आप भाई का जीन, तब 23 मदर वाला है, 23 फादर वाला है, टोटल का टोटल मिलेगा। तो डीएनए टेस्ट करते हैं, तो डीएनए टेस्ट में भी हम जीन मिलाते हैं, जीन लेवल पर चेक करते हैं। अब एक बात बताओ, अब मेसोमॉर्फिक स्टेट तुमको समझ में आ गया, वैसा आदमी, वैसा जेंट्स जिसमें मूंछें नहीं आए, गर्ल्स वाला प्रॉपर्टी आ गया, वो मेसोमॉर्फिक स्टेट है, जेंट्स लेडीज वाला प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। और कभी कभी गर्ल्स में मूंछें आ जाती है, वो भी मेसोमॉर्फिक स्टेट है, लेडीज बॉयज का प्रॉपर्टी डेवलप कर गया, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट को हम लोग मेसोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। देखो अब आओ, अभी मेसोमॉर्फिक स्टेट हुआ, अब हम यहाँ देख रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल रहता है, लिक्विड, अब प्रॉपर्टी किसका हो जाता है, क्रिस्टल। बाबू सुनो, 2 तरह का सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जो खराब सॉलिड पढ़ाएंगे सॉलिड से, एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो उसमें प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होता सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, अच्छे सॉलिड को क्रिस्टल कहते हैं। तो ये है लिक्विड, लिक्विड होते हुए किसका प्रॉपर्टी में आ गया, क्रिस्टल का प्रॉपर्टी आ गया, उसको हम लोग कहते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट। अब आप मेसोमॉर्फिक स्टेट में ऐसा यहाँ देखो कैसे होता है, हम फिगर से समझाते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट को। एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है और एक होता है आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। यहाँ देखो, एक होता है आइसोट्रॉपिक, समझो आइसोट्रॉपिक। अब देखो एक एग्जांपल से समझा दिया कि मैंने आप एग्जांपल दिखाया कि यदि बॉयज में मूंछें नहीं आ रहा, मेसोमॉर्फिक स्टेट है कि लेडी वाला प्रॉपर्टी डेवलप कर गया, माँ का जीन ज्यादा डोमिनेट कर गया। प्रैक्टिकल घटना है, देखो 5 उंगली आदमी को होता है, कभी किसी को 6 उंगली नहीं हो जाता है कोई को। वैसे ही सब आदमी सही है। अब मैंने बॉयज में फादर वाला प्रॉपर्टी डोमिनेट किया, बहुत अच्छा है, गर्ल्स में मदर वाला प्रॉपर्टी डोमिनेट किया, बहुत अच्छा है। कभी कभी उल्टा भी डेवलप कर
बॉयज में माँ का प्रॉपर्टी डोमिनेट कर दिया, मुझे नहीं आता, तब वो स्टेट क्या गया, मेसोमॉर्फी स्टेट है ना। है जेंट्स लेडीज वाला प्रॉपर्टी डेवलप कर गया, है लिक्विड सॉलिड वाला प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल, नाम क्या है इसको, लिक्विड क्रिस्टल। और आप इसको सब देखे हैं, यही है एलसीडी। मोबाइल में और टीवी में एलसीडी आप पढ़ेंगे, एलसीडी है ना। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मोबाइल में भी होता है, हर मोबाइल में, सब आदमी के मोबाइल में है एलसीडी। और लिक्विड क्रिस्टल वही उसी से फिगर बनता है, एलसीडी का फिगर। मोबाइल में या टीवी पर जो स्क्रीन टीवी रहता है ना ऊपर वाला, वो एलसीडी का रहता है, एलसीडी टीवी होता है। उसमें जो बातचीत नहीं हुआ है बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जो फिगर बनता है वो एलसीडी के साथ बनता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो नाम क्या है, फिगर जो बनाता है, यही फिगर बनाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल से फिगर बनता है। तो अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास सब टीवी देखा होगा, दीवार में टंगा हुआ टीवी रहता है, उसमें भी उसको एलसीडी रहता है, वही लिक्विड क्रिस्टल, यही है लिक्विड क्रिस्टल। और बहुत अच्छा फिगर बनाता है लिक्विड क्रिस्टल। अब आप एक होता है आइसोट्रोपिक, एक होता है एनाइसोट्रोपिक। थोड़ा सा बता, आइसोट्रोपिक, आइसो मींस सेम, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड का है, ऑल लिक्विड सारा आइसोट्रोपिक। लिक्विड आइसोट्रोपिक, आइसो हुआ है, सुनो, आइसो मींस इक्वल सेम, और ट्रोपिक मींस इन ऑल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में। कौन कौन प्रॉपर्टी बोले थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। उसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो, यदि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी ऑल डायरेक्शन में सेम आ जाए तो कहेंगे आइसोट्रोपिक। लिक्विड में ये ऑल डायरेक्शन में सेम आता है, एक्स में भी सेम, वाई में भी सेम और जेड में। तो लिक्विड क्या होता है, वो होता आइसोट्रोपिक। आइसो मींस क्या, सेम, और ट्रोपिक मींस इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा बोलो एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक इसका मतलब क्या होता है, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, और ये क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बातचीत नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और बातचीत कर रहा, देखो यार, रे बातचीत, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिख लो, इतना लिख लो। तो प्रॉपर्टी ऑफ, देखो आइसोट्रोपिक, अच्छा बोलो था, आइसोट्रोपिक का मतलब समझ में आया, आइसो मींस सेम, ट्रोपिक मींस ऑल डायरेक्शन। जो कौन कौन प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन लेते हैं, चेक करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, शांत रहो। और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू पढ़ा होगा, 10th में म्यू पढ़ा होगा, म्यू वन म्यू। ये तीनों प्रॉपर्टी यदि ऑल डायरेक्शन में सेम आ गया तो कहेंगे ये आइसोट्रोपिक है। और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा, सॉलिड में अलग अलग प्रूफ करेंगे, सॉलिड स्टेट में प्रूफ करके दिखाना क्यों होता है, प्रैक्टिकल प्रूफ करेंगे। अभी हमको थोड़ा सा बताना है मेसोमॉर्फिक स्टेट। मेसोमॉर्फिक स्टेट वह स्टेट हुआ, तो सबको समझ में आ गया। मेसोमॉर्फिक स्टेट लिक्विड और सॉलिड के बीच का, लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट हुआ। क्या हुआ, उसमें कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड वाला रहता है, कुछ प्रॉपर्टी क्या रहता है, नहीं, कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड वाला रहेगा, सॉलिड वाला। अब आप तो यहाँ देखो आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है। अब अच्छा, लिक्विड में ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम क्यों होता है बताएंगे, सॉलिड स्टेट जब पढ़ाएंगे ना 12th का, वही बताते हैं का लिक्विड क्यों आइसोट्रोपिक, मॉलिक्यूल के स्तर पर दो बताएंगे, ठीक है। और ये एनाइसोट्रोपिक क्यों होता है कम, ये सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनाइसोट्रोपिक सब प्रूफ करेंगे। अभी आप समझो कि लिक्विड आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, अच्छा देखो, लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड की तरफ फ्लो करता है, फ्लो करेगा लिक्विड की तरफ, लेकिन वो एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर, लिक्विड में एनाइसोट्रोपिक है। वैसा बस लिक्विड स्टेट में कौन प्रॉपर्टी शो करता है, एनाइसोट्रोपिक।